नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.27 यानी कि श्लोक नंबर 27 द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस। आज हम 27वें श्लोक को पढ़ेंगे, श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम इस श्लोक को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या करेंगे। तो चलते हैं पहले श्लोक के तरफ। तो श्लोक है, स्रव सुरा न सुहृदय सचैव सैन्यो रुभ योर्पी तांस मिथ्य स कौन्तेय सर्वा न बंधुन वस्थितान। ये श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है, कौन्तेय यानी कि अर्जुन ने अपनी दोनों सेनाओं में अपने ससुरों, स्नेही मित्रों और अन्य संबंधियों को खड़ा देखा। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन ने केवल अपने पिता, गुरु और भाई बंधु को ही नहीं बल्कि ससुराल पक्ष के लोगों और मित्रों को भी देखा। यह दृश्य उसे गहरे भावनात्मक संकट में डाल देता है, क्योंकि वह अब देख रहा है कि जिस युद्ध की तैयारी उसने की है उसमें केवल शारीरिक संघर्ष नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक द्वंद्व भी है। जिन रिश्तों से प्रेम और समर्थन की उम्मीद होती है वही अब विरोधी रूप में खड़े हैं। यह जीवन की उस वास्तविकता को दर्शाता है जहां बाहरी दुनिया के रिश्ते केवल हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। अब यह श्लोक ये बताता है कि अर्जुन ने केवल अपने पिता, गुरु और भाई बंधुओं को ही उस युद्ध क्षेत्र में नहीं देखा बल्कि अपने ससुराल पक्ष के लोगों को भी देखा, मित्रों को भी देखा। और ये जब वो दृश्य अर्जुन देखते हैं ना उस युद्ध में कि मेरे ससुराल पक्ष वाले भी उस युद्ध में खड़े हैं, मतलब मेरे तरफ से नहीं, कौरवों की तरफ से, तो वो गहरे भावनात्मक संकट में पड़ जाते हैं। अर्जुन गहरे गहरे एकदम सोच में, मतलब भावनात्मक संकट उनको पड़ जाता है, क्योंकि वो अब देख रहे कि जिस युद्ध की अर्जुन ने तैयारी की थी उसमें केवल उनका शारीरिक, ये शरीर से मतलब शरीर से शारीरिक संघर्ष ही नहीं था बल्कि आत्मिक अंदर से और मानसिक द्वंद्व भी है। अब सोच में पड़ जाते हैं कि जिन रिश्तों से प्रेम और समर्थन की उम्मीद होती है, आप भी आपके जीवन में भी जिस रिश्तों से प्रेम और समर्थन की उम्मीद होती है वही क्या होते हैं, आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। सेम वही अर्जुन के साथ हुआ है। मतलब जिनसे वो प्रेम करता है और सोचता है कि उनका समर्थन मिले, अब वही उनके विरोधी में खड़े हैं। अब ये वैसे ही हमारे जीवन को भी दर्शाता है। कैसे? कि जीवन की उस वास्तविकता को दर्शाता है जहां बाहरी दुनिया, ये जो बाहरी दुनिया के रिश्ते हैं जो केवल हमारी 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 आंतरिक मानसिक स्थिति का वनली मिरर इमेज यानी कि प्रतिबिंब होता है और कुछ नहीं होता है, मिरर इमेज। और हम भी उस चीज को देख के क्या पड़ जाते हैं, गहरे मतलब भावनात्मक संकट में पड़ जाते हैं। जैसे सेम अर्जुन हुए, वैसे ही कल के श्लोक में क्या था, अर्जुन कौन है, आप है, हम हैं, और जो भी इस स्थिति में पड़ा है वो सभी अर्जुन है। तो वैसे ही हमारी आंतरिक मानसिक क्या स्थिति का वो प्रतिबिंब होता है। अर्जुन का यह भावनात्मक संकट हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जहां हमें यह समझ में आता है कि हमारे जीवन के कई रिश्ते और बंधन वास्तव में हमारे भीतर के मोह, भय और असुरक्षाओं का प्रतीक है। ये रिश्ते, चाहे वह ससुराल पक्ष के लोग हो या मित्र और सहकर्मी, हमारे ही भीतर की उन कमजोरियों और अज्ञानताओं का ही बाहरी रूप है जो हमारे आत्मिक विकास को रोकता है। अब अर्जुन के ये भावनात्मक संकट हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अर्जुन का ये जो भावनात्मक संकट है ना, वो हमारी जिंदगी पे भी असर करता है। कैसे? हमारी आंतरिक स्थिति, अंदर से जो स्थिति होती है वो बिगड़ने, डोलने लगती है। कैसे? जहां हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन के कई रिश्ते और बंधन
वास्तव में हमारे भीतर के मोह, भय और असुरक्षा का प्रतीक है। जहाँ पे हम लोग जब समझते हैं अपने जीवन के कई रिश्तों और बंधनों को, तो जो हमारे भीतर के जो होते हैं ना, मोह, भय और असुरक्षाओं, ये सब उसी का प्रतीक होता है और यही भावनात्मक संकट होता है। और चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे ससुराल पक्ष के लोग हो, चाहे मित्र हो, चाहे सहकर्मी हो, ये हमारे भीतर की कमजोरियों और अज्ञानताओं का बाहरी रूप है। मतलब अंदर से जो हम सोचते हैं, वो जो बाहर दिख रहा है, वो क्या है? हमारी कमजोरियों और अज्ञानताओं का बाहरी रूप है। ये बाहरी रूप है। किसको हम जैसे ससुराल पक्ष को देख रहे हैं, मित्र को देख रहे हैं, सहकर्मी को देख रहे हैं। ये भीतर की उन कमजोरियां, यानी कि हमारे भीतर और अज्ञानताओं का वो बाहरी रूप है जो हमारी आत्मिक विकास को रोकता है, मतलब अंदर के विकास को रोकता है। किस कारण से? वो भय, वो असुरक्षाएं, वो मोह। किसके चक्कर में? आप उस रिश्तों के चक्कर में आप फंस जाते हो। और जब तक उस रिश्तों को आप बैलेंस करके नहीं चलोगे ना, तब तक आप आत्मिक विकास से आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। आत्मिक विकास आपका वहीं पे रुक जाएगा और वही हमारा आत्मिक विकास रोकते हैं, ये बाहरी। अर्जुन का यह दृश्य हमारे भीतर की उस गहराई को दर्शाता है जहां हम बंधे हुए हैं। देखिए, अर्जुन का यह दृश्य हमारे भीतर की उस गहराई को दर्शाता है हमारी जिंदगी में, कि जहां हम बंधे हुए हैं अपने रिश्तों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार से। ये मोह के फेर में, ये असुरक्षाओं के फेर में, ये भय के फेर में। और ये आत्मिक विकास हमें क्या? हमें बंधे हुए बांध देता है और हमारा आत्मिक विकास रुक जाता है। देखो, अर्जुन बाहर के रिश्तों को देख रहा है, लेकिन क्या वह वास्तव में रिश्तों को देख रहा है, या वह अपने अंदर की उस भावनात्मक बोझ को देख रहा है जो उसे बंधन में डालता है? अब सोचने वाली बात है, अर्जुन जो रिश्ते को देख रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन क्या वह वास्तव में रिश्ते को देख रहे हैं? क्या आप वास्तव में रिश्ते को देख रहे हैं? सवाल आपसे है। या वो अपने अंदर के उस भावनात्मक बोझ को देख रहे हैं? अब आपको सोचने वाला बात है कि हम भावनात्मक रूप से उस बोझ को देख रहे हैं जो उसे बंधन में डाल रहा है, या आपको उस बंधन में डाल रहा है, या आपको देखना है खुद से। जैसे, हाय मेरे ससुर, हाय मेरी सास कितना प्यार करते हैं, मुझे मेरी पत्नी कितना स्नेह करती है। इस उलझन में हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता का वध करते हैं। अब सेम ये हाय मेरे ससुर, हाय मेरी सास, मतलब कितना मुझसे प्यार करते हैं। अब आप सोच में पड़ जाते हैं कि अरे भावनात्मक रूप से अंदर से कि अरे कितना मुझसे प्यार करते हैं। और यही आंतरिक, मतलब अंदर की स्वतंत्रता को हम क्या कर देते हैं? मार देते हैं, यानी कि वध कर देते हैं। और वहीं से आंतरिक स्वतंत्रता क्या हो जाती है? आपका मर जाती है। और वहां से आंतरिक यात्रा भी आपका वहीं पर खत्म हो जाता है। अपने आप के अंदर का आत्मविश्वास को आप मार देते हो। आत्मविश्वास वहीं पे खत्म हो जाता है और उन्हें खुश करने के लिए पकड़ते हैं जीवन का वह रास्ता जहां अंत में कष्ट ही प्राप्त होता है। और हम क्या करते हैं? उन्हें खुश करने के लिए अपनी बीवी को, अपने परिवार को। और जैसे ही हम उस खुशी को पकड़ते हैं, तो जीवन का वह रास्ता जानते ही कहाँ जाता है? कष्ट की तरफ बढ़ जाता है। यानी कि जीवन का वहां रास्ता जहां अंत में कष्ट ही प्राप्त होता है, मतलब अंत में आपको कष्ट ही होगा। और रह जाता है पति पत्नी का आपस में नाटक। कैसे नाटक रहता है? जैसे मेरे बाबू ने खाना खा लिया, मैं अपने बाबू को आज रात में बहुत प्यार करूंगी। अब क्योंकि बाबू ऑफिस में बॉस से 10 जूते खाकर आए हैं, तो बाबू अपने पत्नी के स्नेह भरे शब्दों से खुद को बांध लेते हैं। तो बाबू क्या करते हैं? अपनी पत्नी के स्नेह से क्या जकड़ जाते हैं और स्नेह भरे शब्दों को खुद से बांध लेते हैं, जो सिर्फ एक मानसिक छलावा है। ये क्या है? एक तरह का मानसिक भ्रम में एक छलावा है, सिर्फ छलावा है। सेम वही रोज का रोज, सेम टू सेम। बॉस से आप 10 जूते खाएंगे, फिर बीवी आएगी, स्नेह करेंगे और आप उस प्यार के बंधन में आप बंध जाएंगे। तो बाबू अपनी पत्नी के स्नेह में भरे शब्दों से खुद को बांध लेते हैं, जो सिर्फ एक मानसिक छलावा है, और सुबह फिर बॉस के जूते खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये निरंतर जीवन भर चलता है। और मैंने क्या बोला?
ये जीवन में निरंतर चला जाता है। मतलब सुबह फिर बॉस के जूते खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये निरंतर जीवन भर चलता है। मतलब रोज आप जूते खाइएगा, रोज घर पे आइएगा, बेबी आपको स्नेह करेगी और आप इसी में फंसे रहेंगे और आपकी जिंदगी ऐसे हर दिन कटती जाएगी और एक समय आएगा कि आप उस जिंदगी को आप खत्म कर चुके होंगे। और सिर्फ बॉस ही नहीं, ऐसे जूते बाबू यानी कि अन्य परिस्थितियों में भी जिंदगी भर खाते ही रहते हैं। और ऐसे आपने बहुत सभी को देखा होगा कि सिर्फ बॉस से ही नहीं, ऐसे जूते बाबू अन्य परिस्थितियों में भी जिंदगी भर खाते रहते हैं जिंदगी भर। क्योंकि नौकरी छोड़ी तो अभी तो बॉस जूते मार रहा है, शाम को पत्नी बेबी भी मारेगी और फिर रह जाऊंगा मैं अकेला। अब वो डर जाते हैं किस चीज में, क्योंकि अगर नौकरी छोड़ दी, अरे अगर मैं नौकरी छोड़ दिया तो बॉस जूते तो मार ही रहा है, शाम को पत्नी भी यानी कि बीवी हमको मारेगी और मारेगी तो फिर क्या, फिर मैं अकेले रह जाऊंगा। कहीं बीवी छोड़ के चली गई, कहीं बीवी गाली बकने लगी, बीवी डराने लगी, पैसे लाओ ये वो के चक्कर में उस में क्या हो जाता है, वो सोचने लगता है कहीं मैं अकेला हो जाऊंगा। ये भय यानी कि भय आने लगेगा, ये पत्नी के स्नेह का मोह नहीं मिलेगा आपको। आपको आंतरिक सफलता, मुक्ति से आपको आत्मविश्वास से विमुख करता और ये सभी आपके अंदर की सफलता यानी कि मुक्ति से आपको यानी कि आपके आत्मविश्वास से विमुख करता है। अगर आप इस चीज के सब के में पढ़ेंगे, ये सारी चीजों के फेर में आप पढ़ेंगे तो आप अपने अंदर की आंतरिक सफलता को कभी नहीं पा सकते हैं। ये जो हो रहे हैं दिन भर 100 जूते खाना बॉस के, फिर बीवी से आके स्नेह प्राप्त करना, मेरे बाबू ने थाना खाया, ये सब सारी चीजें होने के चलते आप अपने अंदर के आंतरिक सफलता के रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। मुक्ति से आपके आत्मविश्वास से विमुख करता है, आप उससे दूर चले जाते हैं। तो इससे आपको इस भय से, इस मोह से, इस स्नेह से आपको आगे निकलना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, सुनो पार्थ, ये युद्ध बाहरी नहीं भीतर है। यानी कि हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं, हमारे पूर्ण अवतार कृष्ण कहते हैं, सुनो पार्थ यानी कि अर्जुन को, युद्ध बाहरी नहीं भीतर है। युद्ध बाहरी नहीं होती है, हमारे अंदर होती है। तुम्हारे स्वयं के मोह से है। किसके मोह से? तुम्हारे स्वयं को मोह। ये आपका स्वयं का मोह होता है, जैसे अर्जुन का है वैसे ही आपका स्वयं का मोह है। पत्नी और ससुर तो सिर्फ प्रतिबिंब है। पत्नी और ससुर क्या है? सिर्फ मिरर इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब है तुम्हारे मोह और भय के बंधन का, तुम्हारे मरे हुए आत्मविश्वास, सफलता और अज्ञान का। यानी कि ये जो तुम्हारा मोह और भय के बंधन का जो है ना, ये आपके मरे हुए आत्मविश्वास का है, असफलता का है, अज्ञान का है। जब आप आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं होगा तो आपके साथ असफलता आएगी, असफलता होगी तो आप अज्ञान के घेरे में चले जाएंगे। तो इस सब चीजों के घेरे में जाएंगे तो आपका आंतरिक विकास हो ही नहीं सकता है। देखो पार्थ, अपने भीतर देखो। और यही कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, यही कृष्ण आप सभी को बता रहे हैं, यही कृष्ण मुझे बता रहे हैं, यही कृष्ण पूरी दुनिया को बता रहे हैं। क्या? देखो पार्थ, अपने भीतर देखो। किसके अंदर देखो? अपने अंदर देखो। आप सभी अपने अंदर देखो, ध्यान करो और ध्यान करते करते ध्यान अस्त हो जाओ, एक ऑब्जर्वर बनो। तो जैसे ही आप अपने अंदर देखोगे तो आप अपने आप को, खुद को पाओगे, खुद को। और जब आप खुद को पाओगे ना तो सारी जो मिरर इमेज है ना, पर्दे, वो हट जाएगी और सब सही सही सामने दिखने लगेगा। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे सारे रिश्ते, चाहे वो ससुराल वाले हो, मित्र हो या प्रियजन हो, वे तुम्हें बार बार यह याद दिलाते हैं कि तुम अब मुक्त नहीं हो। अब कृष्ण कहते हैं कि ये जो तुम्हारे सारे रिश्ते हैं ना, चाहे वो ससुराल वाले हों, चाहे वो मित्र हो, चाहे तुम्हारे अपने प्रियजन हो, वे तुम्हें क्या दिलाते हैं? बार बार क्या याद दिलाते हैं? कि तुम अब मुक्त नहीं हो और नहीं हो सकते हो। बार बार याद दिलाएंगे, बार बार। तुम्हें अपने आप को, जीवन को इन बंधनों में उलझा लिया है। और आपने, मैंने भी उस बंधन में उलझा लिया था। लेकिन आज उस बंधन से धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैं, प्रेम सभी से है, निस्वार्थ प्रेम करता हूं मैं।
अब मैं समझाऊं उस प्रेम का मतलब, कभी आने वाले समय में उस प्रेम का भी मतलब समझाऊंगा। मैं सभी से प्रेम करता हूं, लेकिन उस मोहमयी बंधन से बंधा हुआ नहीं हूं, भय से नहीं बंधा हुआ हूं आज। तभी आज अपने गुरु के माध्यम से उस गीता को आपको ज्ञान दे रहा हूं। तो क्या है, कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे सारे रिश्ते, चाहे वह ससुराल वाले हो, मित्र हो या प्रियजन हो, वे तुम्हें बार बार यह याद दिलाते हैं कि तुम अब मुक्त नहीं हो। तुम्हें अपने आप को जीवन को इन बंधनों में उलझा लिया है। आपने, मैंने भी उस बंधनों में उलझा लिया है, आप भी उलझा लिए, और ये सारे उसी बंधनों में उलझे हुए हैं, समझ जाओ। वे तुम्हारी वास्तविक पहचान, प्योर कॉन्शियसनेस, ओनली ऑब्जर्वर, आंतरिक ज्ञान, आंतरिक सफलता, आंतरिक स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, निडरता, प्रेम, करुणा, सेवा भाव, आत्मिक कला, रच रच रचनात्मकता, सृजनात्मकता, इससे विमुख रखते हैं। और यही जो आपकी वास्तविक जो पहचान होती है, ये सारे आपसे क्या हो जाते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, आप उससे विमुख होते चले जाते हो। ये क्या, प्योर कॉन्शियसनेस, ओनली ऑब्जर्वर, आंतरिक ज्ञान, आपके अंदर का ज्ञान, आंतरिक सफलता, आंतरिक स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, निडरता, प्रेम, करुणा, सेवा भाव, आत्मिक कला, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, इससे आप क्या हो जाते हो, इससे दूर चले जाते हो, इससे आप विमुख हो जाते हो। और नकली पहचान, यानी कि तुम्हारा नाम, जाति, परिवार, पिता का नाम, बाहरी सफलता, बाहरी दिखावा, अशांति, भय, मोह, लोभ, स्वार्थ, ईर्ष्या, इनसे जोड़े रखते हो। और ये जो नकली आपको पहचान है ना, ये सारी, कृष्ण कहते हैं कि आप जो बाहरी दुनिया है ना, ये बाहरी दुनिया के घेरे में आप फंस जाते हो। और क्या क्या आप नकली पहचान बनाते हो, आपका अपना नाम, जाति, परिवार, पिता का नाम, बाहरी सफलता, बाहरी दिखावा, खूब दिखावा है, खूब अशांति फैली हुई है, आपके अंदर भय है, आपके अंदर मोह है, लोभ आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, इससे इनसे आप जोड़ के ऐसे रखते हो ना कि लगता है कि आप उसी में आपने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन आप कुछ नहीं पाए हो। आप बहुत दूर हो अपने आप को जानने में, बहुत दूर। और जिस टाइम अपने आप से आप दूर हो रहे हो ना, कभी आप अपने आप को कभी नहीं जान पाओगे, कभी नहीं। ताकि तुम्हारा ये पूरा जन्म अज्ञान में आत्मिक अतृप्ति और दुख और भ्रम के बोझ को ढोते ढोते ही निकले। ताकि ये तुम्हारा ये पूरा जन्म क्या है, अज्ञान में, आत्मिक अतृप्ति में, दुख और भ्रम के बोझ को आप ढोते ढोते आपकी जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी। और जैसे आप मृत्यु के टाइम आओगे ना, तब आप देखोगे अपनी जिंदगी को, तो आपने कुछ पाया ही नहीं है, कुछ नहीं पाया है आपने। जब तक आप अपने अंदर के आप अपने अंदर के आत्मिक विकास को नहीं जगाओगे, ध्यान नहीं करोगे, आप कुछ नहीं जान पाओगे अपने बारे में। खुद नहीं, आपको क्या मालूम है कि क्या आप अपने आप को जानते हो? या आप अपने आप से पूछो, अपने आप से, क्या तुमने कभी एक मजदूर को अपनी पीठ पर बोझे को ढोते हुए देखा है? ऑफकोर्सली आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, सभी ने देखा है। वही तुम्हारे जीवन का वास्तविक चित्र है। वही क्या है, हमारा वास्तविक जीवन का चित्र है। जो एक मजदूर को पीठ पे अपने सामान लाते देखा है ना, ईंटें, मतलब बहुत सारी चीज़ तो आप देखे हैं, गिट्टी उट्टी ये सब जो धोते हैं, जो घर वाले काम होते हैं। तो यही हमारी वास्तविक जीवन का वास्तविक चित्र है। उस चित्र को अपने घर की दीवार में चिपका लो। और आप क्या कर लो, इसको घर में चिपका लो, ताकि अगली बार आपकी बेबी जब आपको चुम्बन करे तो जान जाना कि ये तुम्हारी इसी मजदूर वाली मानसिकता का प्रतिफल है और प्रसाद है। और यही आप अपने घर में चिपका लो, और चुम्बन जब आपकी बीवी करे तो जान लेना कि ये तुम्हारी मजदूर वाली मानसिकता का प्रतिफल है, यही आपका फल है, प्रसाद है। तुम भी मोह, ईर्ष्या, लोभ, भय, वासना जैसे बोझ को जीवन भर ढोते हो। और ऐसे ही अपनी जिंदगी में सभी लोग क्या क्या ढोते हैं, मोह, ईर्ष्या, लोभ, भय, वासना को एक बोझ की तरह जीवन भर ढोते चले जाते हैं। तुम सिर्फ एक मजदूर हो। क्या है ये सभी? अभी सिर्फ मजदूर की तरह खट रहे हैं, खटनी की तरह खट 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 रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ मजदूर की तरह खट रहे हैं, वैसे ही जिंदगी अपनी काट रहे हैं, अपने आप को जान ही नहीं रहे। और अपने आप को सफल कहते हैं। और क्या कहते हैं? अपने आप को सफल कहते हैं। एक मजदूर की तरह काम करते हैं, चाहे वो एक जॉब वाला हो। सॉरी अगर मैं ये बात से गलत लग गया हो,
इस बात के लिए सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे, तो इसलिए सॉरी मैं भी बोल दे रहा हूँ। तो ऐसे ही मतलब एक मजदूर बन गए हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं और अपने वास्तविक जीवन को कभी पहचान नहीं पाते हैं और अपने आप को सफल कहते हो। और क्या कहते हैं हम अपने आप को, और कैसे वही लोग को सफल कहते हैं, दिखावा करते हैं, कार दिखाते हैं, अरमानी का सूट दिखाते हैं। किसे उल्लू बना रहे हो? अब सवाल ये है कि ये सब दिखा के आप किसे उल्लू बना रहे हो? अपने बेबी को या दूसरे को, दूसरे की बेबी को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हो। अब सवाल ये है कि ये सब दिखा के आप किसे उल्लू बना रहे हो? अपनी बेबी को या दूसरे की पत्नी बीवी को, यानी कि दूसरे की बीवी को। अपने भीतर देखो तो जान पाओगे दुनिया में कितने ही लोग अपनी आत्मिक कला, संगीत, नृत्य, लेखन और अन्य रचनात्मकता और सृजनकर्ता से अपने आत्मविश्वास को विकसित करके कैसे एक खिलते फूल की तरह महक रहे हैं, आनंदित हैं, स्वतंत्र हैं। उनकी खुद की बेबी तो स्वर्ग भोग ही रही है, दूसरों की बेबी के दिल में भी वो धड़क रहे हैं। सृजनात्मकता, आत्मिक गुणों के साथ रोज जीवन के परम आनंद को जी रहे हैं। जैसे ही आप अपने भीतर देखोगे तो आप अपने इस दुनिया को जान पाओगे। जैसे आप अपने अंदर देखना शुरू करोगे और जैसे ही आप अपने अंदर देखना शुरू करोगे तो दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं ना जो अपने अंदर के आत्मिक कला को जागृत करके, जैसे संगीत, नृत्य, लेखन, अन्य रचनात्मक और सृजन कर रहे हैं। नई नई चीजों को, नई नई संगीतों को, नए नए नृत्यों को, नए नए लेखनों को ऐसे क्या कर रहे हैं, रचनाएं कर रहे हैं और सृजन कर रहे हैं। और किसके माध्यम से? एक अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगा के, विकसित करके, और एक खिलते हुए फूल की तरह वो क्या कर रहे हैं, वो महक रहे हैं। और वो क्या है, अपने ही आनंद हैं, स्वतंत्र हैं। और वैसे ही उनकी घर में एक बेबी, यानी कि बीवी, उनकी मासूका जिसे हम बोल सकते हैं, क्या कर रही है? खुद की बेबी तो उनकी स्वर्ग भोग रही है, दूसरे की बेबी भी उनके दिल में भी धड़क रही है। मतलब खुद की बेबी तो स्वर्ग में तो राज कर ही रही है, स्वर्ग को भोग ही रही है, लेकिन दूसरी की बेबी, मतलब दूसरों की तरफ से भी वो दिल में भी वो धड़क रहे हैं। सृजनात्मकता आत्मिक गुण के साथ रोज जीवन के परम आनंद को जी रहे हैं। और जो सृजन करने वाला व्यक्ति बन गया, अपने अंदर से ध्यान को पहचान के, अपने आप को जान के, और जैसे ही आप सृजन के रास्ते पे चलोगे, वैसे ही क्या, उस गुण के साथ आप रोज जीवन के परम आनंद, ना ही सुख और ना ही दुख, एक परम आनंद को आप जियोगे जो आप कभी सोच नहीं सकते हो। आगे बढ़ो, ध्यान 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 पे आगे बढ़ो। और ये केवल उनकी आंतरिक आनंद की स्थिति नहीं, बाहरी दुनिया में भी उन्होंने अपनी इसी आंतरिक शक्तियों के बल पर तुम्हारी लैम्बोर्गिनी जैसी ना जाने कितने कारों का अंबार लगा दिया। और ऐसे ही ये केवल अपने आंतरिक आनंद की स्थिति को ही नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया, ये जो बाहरी, जैसी आपकी अंदर की स्थिति बदलेगी ना, ऑटोमेटिक आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगेगी। जानिए, अपने आप को जानिए। जब आप अपने अंदर से जानना शुरू कीजिएगा ना, तो बाहरी दुनिया भी चेंज होने लगी। सोचो आप, बाहरी दुनिया भी, ये गीता बोल रही है। क्या मतलब कृष्ण ज्ञान देके गए हैं, क्या मतलब। आगे आप लोग आओ, अपने आप को जानो। और क्या उस आंतरिक आनंद की स्थिति बाहरी दुनिया में भी उन्होंने इसी आंतरिक शक्तियों के बल पर लैम्बोर्गिनी, मतलब ऐसे बहुत सारी कारों, ऐसे अपने मकानों को बना के कितने कारों, कितने घरों को अंबार लगा दिया। और तुम इस सुंदर सृष्टि और समाज में वर्षा ऋतु में निकले मेढक और बदबूदार कीड़ों की तरह गंध फैला रहे हो। और ये कितना अच्छा सुंदर सृष्टि है। ये जो सृष्टि है ना, बहुत सुंदर है, आप विश्वास नहीं कर सकते। जैसे आप ध्यान की तरफ बढ़ोगे ना, आपको ये सृष्टि इतना सुंदर लगेगी ना, लगेगा कि एक पेड़ आपसे बात कर रहा है, लगेगा कि एक पंछी आपसे बात कर रहा है। आप परमात्मा को पालोगे। और ये इतनी सुंदर सृष्टि है ना, जैसे मैं आज महसूस करता हूँ ना, मैं बता नहीं सकता आपको। लगता है कि पेड़ बात कर रही है, पंछियाँ बात कर रहे हैं, आसमान ऊपर देखता हूँ, क्या ही मतलब ये सृष्टि सुंदर लगती है। जब आप ध्यान करने लगोगे तो धीरे धीरे तो परमात्मा के पास आप पहुँच ही जाओगे।
और ये सारी सृष्टि आपको इतनी सुंदर लगेगी ना, क्या मैं बताऊं। और हम क्या कर रहे हैं, निकले मेढक और बदबूदार कीड़ों की तरह गंध फैलाए, नहीं फैलाओ। ये सृष्टि इतनी सुंदर है ना कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। जैसे ही आप ध्यान करोगे ना, तो आप भी जान जाओगे कि ये सृष्टि कितनी सुंदर है। कैदी हो तुम, क्या है हम, एक कैदी की जीवन जी रहे हैं यहाँ पे इस सृष्टि पे। लेकिन जबकि ये सृष्टि इतनी सुंदर है ना, हम अपने आप को कैदी बना लिए हैं। आप आप अपने आप को कैदी बनाए हो। ये सृष्टि इतनी सुंदर है ना कि आप सोच नहीं सकते कैसे आप कैदी बनाए हो। ये मैं आपको बताता हूं। तुम्हारी पत्नी, पति, ससुर, प्रियजन सब जेलर हैं। ये क्या है सब, तुम्हारी पत्नी, पति, ससुर, प्रियजन, ये सब क्या है, ये जेलर हैं। आप उस जेल में कैद हो और तुम मात्र कैदी, यानी कि आप एक मात्र कैदी हैं और ये जेलर होके आप पे राज कर रहे हैं, राज आपसे खटवा रहे हैं। कैसे, मोह और भय और शारीरिक वासना के गुलाम हो। कैसे आप खट रहे हो, मोह, भय और शारीरिक वासना के आप गुलाम बन गए हो। इस गुलामी के चलते आप ये सब सारी चीजें कर रहे हो और तुम्हारा जीवन उस जेल की चक्की के समान है जिसे तुम जिंदगी भर पीसते रहोगे और रात में उसी आटे, अज्ञान, दिखावा, छलावा की रोटी खावे। और यही आपके जीवन, हमारे जीवन जेल की चक्की के समान, मतलब जेल में चक्की के समान, जिस जिंदगी भर पीसते रहोगे, मतलब उस जेल में एक चक्की पे अपना आटा पीसते रहोगे और रात में उसी आटा का आप खाना खाओगे, अज्ञान, दिखावा, छलावा का। सोच लो आप। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, यानी कि भारतीय लेखक और स्वतंत्रता सेनानी रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन, उनके जीवन पे हम देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक उच्च वर्गीय और धनी परिवार से आते थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक उच्च वर्गीय और धनी परिवार से आते थे। उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। परिवार का नाम और प्रतिष्ठा भी बहुत ऊंची थी और टैगोर के पास जीवन में बहुत से अवसर थे। इसमें आपको कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, जिन्हें वह आसानी से पकड़ सकते थे। लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी थी। मतलब ये सब सारी चीजें होते हुए भी ना, उनके अंदर एक बेचैनी थी। क्या चीज की, देखिए बताता हूं अभी आपको। उन्होंने महसूस किया कि केवल धन और सामाजिक प्रतिष्ठा से उन्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि नहीं मिल रही थी। ये सब सारी चीजें रहते हुए ना, वो खुश नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि केवल धन और ये जो बाहर के जो सामाजिक प्रतिष्ठा है ना, उनसे वो सच्ची खुशी और वो संतुष्टि उनको नहीं मिल पा रही थी। उनके जीवन में जो भी बाहरी पहचान थी, वो असल में उनकी आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति नहीं थी। लेकिन वो जीवन में जो बाहरी पहचान को जी रहे थे ना, वो असल में उनकी आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति, मतलब वो सच्चाई नहीं थी। उसके अंदर की कोई सच्चाई नहीं थी, वो अभिव्यक्ति नहीं थी, समझ जाइए। टैगोर ने अपने जीवन में अपने भीतर के आंतरिक कलाकार को खोजा। टैगोर ने अपने जीवन के भीतर के आंतरिक कलाकार को खोजा और उसे विकसित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कविता, संगीत, नाटक और साहित्य के माध्यम से अपनी आत्मा को व्यक्त करना शुरू किया। और रविन्द्रनाथ टैगोर कविता, संगीत, नाटक और साहित्य के माध्यम से अपनी आत्मा को, अंदर से जो आत्मा है ना, उसको व्यक्त करना शुरू कर दिया, जानना शुरू कर दिया। और जानकर वो सारी कविता, संगीत, नाटकों के माध्यम से उन्होंने ये सारा बताना शुरू कर दिया। उनके लेखन में मानवता, क्या क्या, वो आत्मा से अंदर से आने लगा और वो अपने साहित्य, कविता, संगीत, नाटकों के माध्यम से वो बताने लगे। कैसे, उनके लेखन जो लिखते थे, यानी कि मानवता, प्रेम, करुणा और स्वतंत्रता के मूल्य को गहराई से अभिव्यक्त किया गया। और वो सारी चीजें बता रहे हैं जिसे आप बखूबी पढ़ सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के लेखन की किताबों को। टैगोर ने बाहरी सफलताओं का पीछा करने की बजाय अपनी आंतरिक रचनात्मकता को जगाया। अब वो बाहरी सफलताओं को पीछा नहीं किए और वो अपने अंदर के आंतरिक रचनात्मकताओं को जगाया। उन्होंने गीतांजलि जैसी अद्भुत कृति लिखी जिसने उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार जिताया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण बना कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और रचनात्मक पर केंद्रित करते हैं,
तभी हम सच्ची सफलता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और यही उनकी जीवन का ये उदाहरण बना कि जब भी हम अपने अंदर की आंतरिक शक्ति और रचनात्मक ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्यान के माध्यम से ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हम क्या पाते हैं, एक सच्ची सफलता और वो मतलब आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जबरदस्त। टैगोर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि बाहरी प्रतिष्ठा और धन से बड़ा कुछ होता है, वह है आत्मिक अभिव्यक्ति और आंतरिक स्वतंत्रता। टैगोर के जीवन अगर इससे सीख लें हम, तो टैगोर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि बाहरी प्रतिष्ठा और धन से बड़ा जानते हैं क्या होता है, आपके अंदर की आत्मा अभिव्यक्ति और आंतरिक स्वतंत्रता। अर्जुन का संकट यह नहीं है कि उसे युद्ध में अपने प्रियजन दिख रहे हैं। देखिए, अर्जुन को यह संकट नहीं था कि उस युद्ध में उनके अपने प्रियजन देख रहे हैं। असली संकट यह है कि वह इन संबंधों को सत्य मान बैठा है। अब आपके जीवन में भी वही होता है, हमारे जीवन में भी वही होता है कि हम उस असली संकट को क्या मान लेते हैं, इन संबंधों को एकदम मतलब सत्य मान लेते हैं, सच्ची मतलब निष्ठा मान लेते हैं। बल्कि ये क्या होते हैं, ये वह झूठ है जो हमें हर समय उलझाए रखते हैं। ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है, सारी चीजें भ्रम है, झूठ है। और ये क्या, यह हर समय हमको क्या करता है, उलझाए रखता है। हम उसी में उलझ जाते हैं और उलझ के उसमें फंस जाते हैं, जिससे हम निकल भी नहीं पाते। और जैसे ही आप ध्यान करोगे उससे आप निकल सकते हो। हम मानते हैं कि हमारे रिश्ते हमारे अस्तित्व का आधार है। देखिए, हम मानते हैं कि हमारे रिश्ते क्या है, हमारे अस्तित्व का आधार है, लेकिन असल में वे तुम्हारी यात्रा में केवल माया है, यानी कि छल है, छलावा है, माया है। ये जो आप समझ रहे हो ना कि हमारे रिश्ते का अस्तित्व का आधार है, वो क्या है, असल में ये तुम्हारी यात्रा में केवल एक माया है। और इस माया को आपको पार करना है। हर व्यक्ति को पार करके आगे जाना पड़ेगा। कल का क्या था, अर्जुन कौन है, और यही आपको बताना है कि आप सभी के अंदर अर्जुन है, तो आप इस माया को पार कर सकते हो। रिश्ते तुम्हें खींचते हैं। रिश्ते क्या करता है, हमें खींचता है, तुम्हें गिराता है, हमें गिराता है, क्योंकि तुम उनसे उससे आसक्त हो, मतलब उस क्या करता है, वो खींच लेता है, गिराता है। ये सब सारी चीजें क्या है, ये बंधन क्या है, ये छलावा जो है ना, आपको क्या करता है, खींच लेता है, गिरा देता है, और तुम उनसे क्या हो, आसक्त हो। समझ जाओ, अगर अर्जुन यह समझ जाता कि इन रिश्तों का कोई महत्व नहीं है, तब वो अपने अंदर की सच्ची आज़ादी को पा सकता था। अगर अर्जुन यह समझ जाते कि इन रिश्तों का कोई महत्व नहीं है, जैसे आप समझ जाओगे कि इन रिश्तों का कोई महत्व नहीं है, तो आप अपने अंदर की सच्ची आज़ादी को पा सकते हो। हर कोई अपनी अंदर की सच्ची आज़ादी को पा सकता है, जो इस भ्रम में फंसा हुआ, इस छलावा में फंसा हुआ है। कृष्ण कहते हैं, रिश्ते सिर्फ तुम्हारे मन का खेल है। कृष्ण क्या कहते हैं, रिश्ते सिर्फ तुम्हारे मन का खेल है। तुम जिनसे प्यार करते हो वे असल में बाहरी दुनिया का हिस्सा नहीं है। यानी कि हम जिससे आप प्यार करते हो वो असल में बाहरी दुनिया का हिस्सा नहीं है। वे तुम्हारी भीतर की मानवताओं और धारणाओं का प्रतिबिंब है। क्या है, हमारे भीतर के मानवताओं और धारणाओं का एक मिरर इमेज, यानी कि प्रतिबिंब है। जब तुम समझते हो कि तुम सिर्फ ऑब्जर्वर हो, यानी कि हम समझते हैं सिर्फ हम देख सकते हैं, ध्यानस्थ हो सकते हैं, एक ऑब्जर्वर हैं, प्योर कॉन्शियसनेस, सिर्फ हम देख सकते हैं और उस देख कर आनंद ले सकते हैं जीवन को। और बाहर एक संबंध, एक भ्रम है, और ये जो बाहर के जो संबंध है ना, ये वाकई ही पूरी तरह से भ्रम है। तभी तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाते हो, और तभी आप एक अपने अंदर से आप सोच कितना आप प्रफुल्लित हो गए एक सच्ची स्वतंत्रता का। और जब उस चीज का अनुभव करोगे ना, तो वो आप आनंदित हो गए ना, तो क्या मतलब जबरदस्त। अर्जुन को यह समझना है कि वह ऑब्जर्वर, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध आत्मा है। यानी कि अर्जुन को यह समझना होगा, यानी कि आपको समझना होगा कि आप एक शुद्ध आत्मा हो, एक ऑब्जर्वर हो, प्योर कॉन्शियसनेस हो। आपको समझना होगा, जैसे मैं समझ गया हूं, जैसे मेरे गुरु ने मुझे बताया, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप भी समझोगे तो आप भी शुद्ध आत्मा हो, प्योर कॉन्शियसनेस हो, जैसे अर्जुन ये समझा। सदैव एकांत, देखो परिवार के साथ रहो, लेकिन हमेशा ये रखो कि सदैव एकांत। ध्यानस्थ, यानी कि आप एक ऑब्जर्वर, भीड़ में भी एकांतवासी, मतलब आप इस भीड़ में भी क्या हो जाओ,
एकांतवासी बन जाओ, ऑब्जर्वर बन जाओ। और जैसे ही आप ऑब्जर्वर बनोगे, और यही उसकी वास्तविकता, सफलता, बाहरी और आंतरिक ज्ञान और मुक्ति का रास्ता है। जैसे ही आप ऑब्जर्वर बनोगे, शुद्ध आत्मा और सदैव को एकांत पाओगे, तो यही आपकी वास्तविकता क्या आपको दिलाएगी? एक सफलता दिखाएगी। कहाँ? आपके पहले अंदर, और जैसे ही अंदर से आप सफलता होगे, बाहरी की दुनिया ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। बाहरी और आंतरिक ज्ञान और मुक्ति का रास्ता, और इसे हम कहते हैं ज्ञान और मुक्ति का रास्ता। ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे बुद्ध, महावीर और भी ऐसे कितने हैं जो ज्ञान को प्राप्त हुए और मुक्ति के रास्ते पर चल दिए, और वह वाकई हैं, आप देख रहे हो। कृष्ण हमें एक ही बात सिखाते हैं कि जब तक हम भौतिक संबंधों और मोह माया में उलझे रहते हैं, तब तक हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। यानी कि कृष्ण एक बात सिखाते हैं कि जब तक हम भौतिक संबंधों और मोह माया में फंसे रहेंगे, तब तक हम सच्ची स्वतंत्रता को अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। ये सभी संबंध और रिश्ते वास्तव में एक नाटक है। ये सभी रिश्ते संबंध क्या है? एक नाटक है, जिससे हम अपने असली स्वभाव, ध्यानस्थ, ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस से दूर हो जाते हैं। और इसी सब चीज़ों के चलते ना हम क्या हो जाते हैं? ध्यानस्थ से दूर हो जाते हैं, ध्यान करना भूल जाते हैं। ध्यान आप करोगे तो ध्यानस्थ हो जाओगे, और यही सब क्या है? आप ध्यानस्थ से दूर हो जाते हो। अर्जुन का संकट हमारा ही संकट है, शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ, और कल भी सवाल था आपसे, अर्जुन कौन है? तो अर्जुन का संकट हमारा ही संकट है, आपका संकट है, जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर दुनियावी बंधनों में उलझ जाते हैं। जिससे क्या होता है? हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर क्या होते हैं? ये जो बाहरी दुनिया है ना, इस बंधन में हम क्या हो जाते हैं? उलझ जाते हैं, बंध जाते हैं। अगर हम अपनी आत्मा की मानसिक स्थिति को स्वीकार कर ले और एक निष्पक्ष दृष्टा, बिना सही और गलत के जजमेंट के सिर्फ देखने वाला बन जाए, तो हमें किसी प्रकार का बंधन नहीं बांध सकता। लेकिन जैसे ही आप अपनी आत्मा की मानसिक स्थिति, मतलब जैसे ही आप अपनी मानसिक स्थिति को स्वीकार कर लोगे, अपने आप को स्वीकार कर लोगे निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष दृष्टि से, तो बिना और सही गलत के जजमेंट को, यानी कि बिना गलत सही को देखे, जजमेंट के सिर्फ देखने वाले, मतलब कोई आपको जजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ऑब्जर्वर बनोगे, वैसे ही आप हर प्रकार के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। उस बंधन में आप बंध ही नहीं सकते, उससे मुक्त हो जाओगे आप। जो कुछ भी तुम बाहर देख रहे हो वह तुम्हारे भीतर की ही छवि है। जो भी आप बाहर देख रहे हो या आपके अंदर की छवि है, तुम्हारे ससुराल, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे प्रियजन, यह सब तुम्हारे भीतर के डर और मोह का परिणाम है। ये जो आपके ससुराल, आपके मित्र, हमारे प्रियजन, ये सब क्या है? हमारे अंदर के भीतर के डर और मोह का परिणाम है। इन रिश्तों का असली अस्तित्व नहीं है, इन रिश्तों का कोई असली अस्तित्व नहीं होता है। अगर तुम अपनी आत्मा के केंद्र तक पहुंचते हो तो तुम देखोगे कोई बंधन नहीं है, और जैसे ही आप अपने अंदर के आत्मा के केंद्र पर पहुंचोगे तो देखोगे कि कोई बंधन नहीं होता है, तुम मुक्त हो। और क्या आप जानोगे कि आप मुक्त हैं। लेकिन जब तक तुम इन रिश्तों को वास्तविक मानते रहोगे, तब तक तुम्हारा युद्ध बाहरी दुनिया से चलता रहेगा। लेकिन जब तक आप इन रिश्तों को सच्ची मानने लगोगे, वास्तविक मानने लगोगे कि यही सच्चाई है, तब तक आप क्या करोगे? आप इस बाहरी युद्ध में ना, इस बाहरी दुनिया में आपका युद्ध चलते रहेगा, आप फंसे के फंसे रह जाओगे, आप कभी अपने आप को जान नहीं पाओगे। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं आप अपने भीतर देखो, क्या तुम्हारे रिश्ता तुम्हारे जीवन को परिभाषित करते हैं, या तुम स्वयं अपने अस्तित्व का केंद्र हो? यह आपसे सवाल है, क्या तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे जीवन को परिभाषित करते हैं, या तुम स्वयं अपने अस्तित्व का केंद्र हो? अपने भीतर देखो और ये सब महसूस आप करो। अब इस श्लोक से हम प्रेरणा लेते हैं। जो दृश्य अर्जुन ने देखा वही दृश्य मैंने भी देखा, ये मेरे गुरु बता रहे हैं, और मैंने भी वही देखा। जो दृश्य अर्जुन ने देखा वैसे दृश्य मैंने, जो अर्जुन ने देखा है वैसे मैंने भी देखा है, और एक समय आप भी देखोगे। अपने ससुर, सास, प्रियजन, रिश्तेदार, माता पिता सबको युद्ध में खड़ा देखा। मेरे लिए यह समझना आवश्यक था कि मेरे ससुराल वालों का विरोध सिर्फ उनका प्रेम था, जो मुझे जोखिम
से बचाना चाहता था। यह अहंकार था जो कम उम्र का समझकर मुझे हल्के में ले रहा था, या भय कि मेरा भविष्य नहीं बन पाएगा या करियर नहीं बन पाया तो उनकी पुत्री का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ये देखना होगा आपको। इसका अभ्यास करते हुए मैंने उनकी भावनाओं का सम्मान किया, और ये सब आपको देखते हुए, इस सब चीज़ों का अभ्यास करते हुए उनकी भावनाओं को भी आपको सम्मान करना होगा। उसे समझा, प्रेम का जवाब प्रेम से दिया। उसे समझकर हमें प्रेम का जवाब प्रेम से ही देना चाहिए। अहंकार का जवाब ठुकराई से दिया, और आपको भी अहंकार का जवाब ठुकराई से दीजिए। भय का जवाब सुरक्षित भविष्य का वातावरण निर्मित करते हुए दे रहा हूं, और भय का जवाब आप भी सुरक्षित भविष्य का वातावरण आप भी निर्मित करके और उसे आप दे सकते हो। मैंने उनके डर को भी समझा, आप भी डर को समझो। उनके मोह को भी जाना, आप भी मोह को जानो। और कुछ लोगों के अहंकार और ज्ञान को भी पहचान, आप भी जानो, लेकिन खुद को उससे बंधने नहीं दिया। आप जानो लेकिन खुद से बंधने मत दो। जैसे मैंने नहीं बंधने दिया, मेरे गुरु ने बंधने दिया, आप भी बंधने मत दो। जानो सब, लेकिन बंधने मत दो। उस बंधन में बंधना नहीं, और अगर आपने उस बंधन में बंध गए तो आप जेल की वही चक्की पीसोगे और रोटियां खाओगे। बुरा मत माने, ये वो वाली जेल नहीं है जो पारिवारिक वाला जो बात बोला, समझ जाओ। उनकी आलोचनाओं को मैंने एक अवसर के रूप में देखा। जैसी आलोचनाएं आपको भी मिले तो आप एक अवसर के रूप में देखो। मैंने उनकी चिंताओं को इस दृष्टि से देखा कि वे मुझे केवल अपने अनुभव और सीमित दृष्टिकोण से समझ रहे थे। और ये भी आप देखो, अपने उनकी चिंताओं को एक दृष्टि से देखो कि केवल अपने अनुभव और सीमित दृष्टिकोण से वो समझ रहे थे। जैसे आप ये देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे, अपनी दृष्टि से देखोगे तो। मैंने अपने उद्देश्य को फिर से परिभाषित किया, रिफ्रेमिंग। और अपने उद्देश्य को परिभाषित करो, रिफ्रेमिंग करो। ये मेरे गुरु ज्ञान दे रहे हैं। यह मेरे लिए बाहरी सफलता से बढ़कर था, और ये आपको महसूस होगा कि ये जो बाहरी सफलता है ना, उससे कई बढ़कर है। यह मेरे आत्मनिर्णय की आज़ादी और मेरे सपनों की पूर्ति, बेस्टो भारत के साथ बेस्टो बनने का मार्ग था। ये मेरे गुरु का था, और ये इसी रास्ते पर मैं भी हूँ, और आप भी चल सकते हो। जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। और ये वाकई सच है। जिससे आप अधिक प्रेम करते हैं ना, वो सबसे बड़े शत्रु भी बन सकते हैं। सच्ची विजय तब होती है जब तुम अपने भीतर के भय और मोह को जीत लेते हो। और सच्ची विजय तभी हो सकती है जब आप अपने अंदर के भीतर भय और मोह को जीत लोगे। जब तुम समझ जाओगे कि कोई भी तुम्हारा नहीं है, जब आप समझ जाओगे कि यहाँ पे इस सृष्टि में कोई भी तुम्हारा नहीं है, सिर्फ तुम क्या हो, सिर्फ ऑब्जर्वर, ध्यानस्थ हो, और ध्यान में ही हो, यानी कि ध्यान में ही रहोगे, एक ऑब्जर्वर। तब तुम सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ोगे, और तभी आप एक सच्ची स्वतंत्रता की तरफ ही बढ़ोगे। यह भीड़ में भी मानसिक आत्मिक एकांत वास वनवासी तुम्हारे अस्तित्व का सबसे प्यारा सच होगा। और यही भीड़ में भी आपको एक मानसिक आत्मिक एकांत का वास वनवास आपके अंदर, आपको अस्तित्व से आपको पहचान कराएगा। और यही सबसे प्यारा सच होता है। ये मेरे गुरु ने बताया है, मिक्की यदुवंशी ने। जाते जाते मेरे गुरु सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप दे के जाते हैं, आपसे सवाल पूछ के जाते हैं। क्या मैं अपने रिश्तों में उलझा हुआ हूँ, या मैं अपने अस्तित्व के गहरे केंद्र में स्वतंत्र हूँ? ये आपसे सवाल है। क्या मेरे बाबू ने खाना खा लिया तब तक ही मेरा जीवन और स्वयं का अस्तित्व है? ये आपसे सवाल है। क्या मेरा बाबू कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को अपना बाबू मानता हो और मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो, जो मेरे मोह का प्रतिबिंब हो और सच्चा प्रेम किसी और से करता हो? ये आपसे सवाल है। ये आप अपने आप से सवाल पूछिए, और इस सवाल का जवाब अवश्य दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आज के श्लोक में इतना ही, 27वें श्लोक में आज इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।